श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज का प्रेडिक्शन है एनर्जी प्लैनेट मंगल ग्रह के बारे में। मंगल का अभी जो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चल रहा है, ये नेक्स्ट ट्रांजिट होगी 18 फरवरी को श्रवणा नक्षत्र में। श्रवणा नक्षत्र का मंगल का ये ट्रांजिट, आइए समझते हैं आज की इस प्रेडिक्शन में हम सबको कैसा फल देने वाले होंगे। उत्तराषाढ़ा का जो ट्रांजिट है मंगल का, ये बहुत तेज नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है अभी जो चल रहे हैं। और श्रवणा नक्षत्र जो है ये चंद्र का नक्षत्र होगा। तो मंगल कैसा फल देंगे फ्रेंड्स? मंगल चंद्र के जैसा फल देंगे। तो चंद्र में क्या है? चंद्र में है इमोशन, लागनी। तो इमोशनलिज्म बढ़ेगा लोगों का ऐसा कह सकते हैं। लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, हर सिक्के की दो बाजू होती है ना। तो इमोशनलिज्म में ये कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मंगल श्रवणा नक्षत्र में जो है, ये श्रवणा नक्षत्र की योनि वानर योनि है। वानर बोले तो बंदर, और इसकी नाड़ी अंत्य है। तो ओवरऑल जो जनमानस के अंदर ये कफ प्रकृति बढ़ाने वाले होंगे। और श्रवणा नक्षत्र जो है, ये बंदर का कैरेक्टरिस्टिक जो है लड़ाई। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड मंगल माने पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, ब्लड रिलेटिव्स। और ये श्रवणा नक्षत्र में जो है, ये वर्ल्ड वाइड जो लड़ाई का माहौल चल रहा है, ये और भड़काएंगे और ज़्यादा होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं प्रत्येक राशि से, नक्षत्र से सबको कैसा फल देने वाले होंगे मंगल। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड। पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मंगल मेष राशि के लिए 10वें स्थान में है और रहने वाले हैं। अश्विनी जातकों के लिए सेम तारा में है, ठीक है। लेकिन भरणी जातकों के लिए ये विपत नक्षत्र में होंगे। तो फादर के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, जॉब में अपर लेवल से आ सकता है। विवाहित जातकों को अपने मदर इन लॉ के साथ आ सकता है। तो प्रॉपर्टी में भी कुछ टेंशन, स्ट्रेस, तनाव आ सकता है, खर्चा आ सकता है। मकान में, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है। ये सब सेक्टर में केयर करना होगा। भरणी वाले जातकों को अपने तमाम ब्लड रिलेटिव्स के साथ रिलेशन में भी केयर करना होगा। और कृतिका वाले जातकों के लिए ये एक संपत नक्षत्र है, लेकिन योनि दोष बनता है। तो योनि का जो इम्पैक्ट है बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि योनि का जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं प्रेडिक्शन में, तब तक प्रेडिक्शन आपका अधूरा है। यानी कि बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि मेष माने भेड़ और श्रवणा माने बंदर, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिफरेंस है। सॉरी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिफरेंस है कि श्रवणा जो है, ये बंदर को कभी सीधा जाना है तो पहले राइट कूदेगा, लेफ्ट कूदेगा, फिर सीधा जाएगा। जबकि मेष यानी कि भेड़ की प्रकृति ऐसी है
जो कृतिका नक्षत्र की योनि मेष है। मेष संस्कृत शब्द है। भेड़ बोले तो इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने का है, नॉट ए जिगजैग। एंड दिस नक्षत्र है श्रवणा है वेरी मच जिगजैग, बहुत ज़्यादा जिगजैग है, जिसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। हु आर बोर्न इन मेष कृतिका एंड वृषभ कृतिका। वृषभ कृतिका के लिए भाग्य स्थान में मंगल होंगे, तो अपने भाई बहन, अपने नेबर्स, इसके साथ डिस्टर्बेंस ना बढ़े उसका केयर करना होगा। इसके साथ साथ आपको यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर भी डिस्टर्बेंस आ सकता है इस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। मिथुन राशि के लिए तो मंगल का फल ठीक है ही नहीं, क्योंकि 8वें स्थान में मंगल है। और मिथुन अच्छा, वृषभ में कृतिका के लिए ठीक नहीं, रोहिणी के लिए जन्म नक्षत्र है, मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो मृगशिरा के लिए थोड़ा सा ठीक पल बोल सकते हैं, लेकिन रोहिणी के लिए भी इतना ठीक नहीं होगा। मिथुन के लिए, मिथुन मृगशिरा के लिए भी अष्टम स्थान में अति मित्र नक्षत्र में है, तो नुकसान होगा लेकिन थोड़ा कम नुकसान होगा। आद्रा के लिए भी इतना फल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योनि दोष जैसा इम्पैक्ट है। आद्रा की योनि स्वान है, स्वान बोले तो कुत्ता, और इस नक्षत्र श्रवणा में चलने वाले मंगल वानर योनि में चलेंगे, जिसके कारण भारी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मिथुन आद्रा और धनु में मूला का जो योनि है वो भी स्वान है, वो धनु राशि के अंदर है, तो दोनों की योनि स्वान है। स्वान बोले तो कुत्ता, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला नक्षत्र रहेगा मिथुन आद्रा के लिए। मिथुन पुनर्वसु के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके लिए वध नक्षत्र में है, तो शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद ब्रदर सिस्टर एंड नेबर्स। और कर्क पुनर्वसु के लिए ट्रांजिट जो है वो सप्तम स्थान में होने वाली है। 7th हाउस में जो मंगल का फल है ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस बढ़ाने वाला होगा। कर्क पुनर्वसु वाले इसका इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस करेंगे। कर्क पुष्य के लिए जो ट्रांजिट है ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कर्क आश्लेषा के लिए जो इसका ट्रांजिट है ये प्रत्यरी तारा में होगा, तो प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, पार्टनर के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। सिंह में मघा के लिए एक सेम तारा होंगे, मंगल आपके 6th हाउस में है, जो कि शत्रु विजय करवाने वाला है। मंगल पूर्व फाल्गुनी के लिए विपद नक्षत्र में होंगे, तो ट्रांजिट ठीक नहीं है आपके लिए। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए जो ट्रांजिट है सिंह उत्तरा फाल्गुनी के लिए इसका फल ठीक होगा, आपके लिए एक्सीलेंट फल देने वाले हैं। कन्या उत्तरा फाल्गुनी को आकस्मिक लाभ करने वाला है। कन्या हस्त के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर योनि का डिफरेंस है। यह हस्त नक्षत्र की योनि महिषी है, महिषी बोले तो भैंस, और भैंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपको मालूम है कि ये शांति से पड़ी रहने वाली एक प्राणी है, और ये जो जबरदस्त छटपट ये करने वाला जो नक्षत्र है, वाइब्रेंसी बढ़ाने वाला नक्षत्र है श्रवणा, तो उसके कारण क्या है कि हस्त वाले अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है तो ठीक है, लेकिन लड़ाई बढ़ाने वाला नक्षत्र है, तो ऑलवेज शुड बी टेक केयर, एवरीवन शुड बी टेक केयर। तुला चित्रा को भी टेक केयर करना है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा में ब्लड रिलेटिव्स के साथ बढ़ सकता है। तो तुला स्वाति के लिए ये मित्र नक्षत्र है, तुला विशाखा के लिए वध नक्षत्र है। तो हु आर बोर्न इन तुला विशाखा, फॉर देम इज ऑल्सो नॉट गुड। वृश्चिक विशाखा के लिए पराक्रम भाव में है, लेकिन वध नक्षत्र में भाई बहन नेबर्स के साथ रिलेशन में भारी तनाव क्रिएट करने वाला है।
अनुराधा के लिए साधक नक्षत्र है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। ज्येष्ठा के लिए अपने भाई बहन नेबर्स के साथ भारी ऑपोजिशन है। मूला के लिए मंगल धनुष स्थान में है। आपके लिए जो मंगल का ट्रांजिट है मूला के लिए एक सेम है, लेकिन योनि दोष के कारण, योनि दोष एग्जैक्ट तारा चक्र के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल ऐसा बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली योनि दोष जैसा ही है, क्योंकि मूला की योनि स्वान योनि है, स्वान बोले तो कुत्ता, और ये जो श्रवणा है ये वानर योनि वाला नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के जो इम्पैक्ट है इसके कारण मूला वाले भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। पूर्वाषाढ़ा के लिए प्योर विपत नक्षत्र है, भले योनि सेम है लेकिन विपत नक्षत्र है, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ओर से आपका तनाव बढ़ने वाला है, मूला और पूर्वाषाढ़ा दोनों का, और या तो फाइनेंशियल मैटर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन धनु उत्तराषाढ़ा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आपके लिए संपत्ति नक्षत्र है, तो परिवार में खुशियां बढ़ने वाली हैं, आपका धन संपत्ति भी बढ़ने वाला है। और मकर राशि के लिए बात करें तो मंगल आपकी राशि के अंदर है, जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं। और मकर उत्तराषाढ़ा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। मकर श्रवणा के लिए ये जन्म तारा है। मकर धनिष्ठा के लिए अतिमित्र नक्षत्र है। मकर राशि के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस दोनों में इंप्रूवमेंट करने वाले होंगे। कुंभ राशि के लिए मंगल 12वें स्थान में है, ठीक फल देने वाले नहीं है। कुंभ फिर भी कुंभ धनिष्ठा के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन कुंभ शतभिषा के लिए जो ट्रांजिट है ये मित्र है, लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि 12वें स्थान में वाद नक्षत्र में आपके खर्चे बढ़ाने वाला होगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई मैटर आते हैं तो उसमें भी आपको तनाव आ सकता है। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए मंगल लाभ स्थान के अंदर, लेकिन मित्रों के साथ या संतानों के साथ रिलेशन में तनाव ना बढ़े उसका ख्याल करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए साधका नक्षत्र है। साधक तारा ऑलवेज गिविंग सक्सेस, और मित्रों से संतानों से लाभ रहेगा। और मीन श्रवणा के लिए, मीन रेवती के लिए ये प्रत्येदी तारा है, तो अपने मित्रों के साथ, स्त्री मित्रों के साथ पर्टिकुलरली, क्योंकि चंद्र का जैसा फल देंगे ना मंगल, तो इसका फल ठीक नहीं होगा। मीन रेवती के लिए संतानों के साथ या स्त्री मित्रों के साथ भारी ऑपोजिशन। और नक्षत्र शांति के लिए आपको मैक्सिमम हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, फीडिंग टू मंकीज। और एक प्रेडिक्शन और चेक कर लेते हैं कि आपके जन्म के ग्रह के ऊपर से जो मंगल जा रहे हैं तो कैसा फल देंगे। यदि आपके जन्म के सूर्य श्रवणा नक्षत्र में है तो उसके ऊपर से मंगल का फल होगा तो क्या प्रेडिक्शन होगा। तो जब सूर्य के ऊपर से मंगल होंगे तो अंगारक योग बनता है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो टेम्परनेस है बहुत हाई रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन समय के दरमियान आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी हाई रहे। जिनके जन्म के चंद्र के ऊपर से मंगल का भ्रमण है श्रवणा नक्षत्र में, ऐसे जातकों का लक्ष्मी योग प्रबल होगा। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बोलता है ना, तो वो लक्ष्मी योग ऐसे ही होता है कि जब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कारण लक्ष्मी योग कैसे बनता है कि मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से बनता है। तो जिनका भी मंगल के ऊपर से मंगल होगा, भ्रमण होगा, उनके लिए फल क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि जन्म तारा में हमेशा ग्रह का फल शुभ होता है। और जिनके बुध के ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा, जिनका बुध श्रवणा में है, तो उनके ऊपर से जब या तो बुध मकर में है उसके ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा तो फल क्या होगा। तो उसका जो फल ये होगा कि जन्म के बुध के ऊपर जब मंगल होंगे तो वाणी में उग्रता हो जाएगी, कम्युनिकेशन में एग्रेसिवनेस आ जाएगा, उग्रता हो जाएगी, और उसके कारण लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है।
जिनके जन्म के गुरु के ऊपर से मंगल होगा उसका फल क्या होगा, तो ये गोचर ट्रांजिट में महालक्ष्मी योग क्रिएट करेंगे। आपको प्रॉपर्टी मैटर से लाभ रहेगा, बेनिफिट होगा। आपके जो बुजुर्ग है, कोई वडील है, कोई ट्यूटर है, कोई कोच है, आपके ट्यूशन देने वाला है, आपको ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे बड़े धर्मात्मा से आपको लाभ मिल सकता है। तो जिनके शुक्र के ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा उनका फल क्या होगा, तो ये जो है एक प्रकार से अशुभ योग माना जाता है। गोचर ट्रांजिट में या जन्म के शुक्र मंगल का योग होता है तो इसको व्यभिचार योग बोलते हैं, जो काम वासना बढ़ाने वाला एक योग होता है, जिसके इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो अनसेटिस्फाइड जातक होते हैं अपने मैरिटल लाइफ के अंदर, ऐसे जातक वो व्यभिचार की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं किसी और कैरेक्टर के साथ। तो उस प्रकार से क्या है कि अपना जो मैरिटल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं जब जीव शुक्र के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट हो। जिनका शनि के ऊपर से मंगल का भ्रमण हो उसका फल क्या होगा, जिनके शनि के ऊपर से मंगल का भ्रमण हो इसको इट्स कॉल ऑल्सो अंगारक योग। और ये खास करके जो बॉडी के अंदर बोन्स है, बोन बोले तो हाड़ का, तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। सांधा का दुखावा, बैक पेन, पैर दुखना, ऐसा जो बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं शनि के ऊपर से जब मंगल जाते हैं, या तो अपने जो एल्डर्स है उनके साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि शनि बोले तो आपके जो बुजुर्ग है, एल्डर्स है, ये सब के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनकी जन्म के राहु के ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा उनका क्या होगा, जिनके राहु के ऊपर से मंगल का भ्रमण है ऐसे जातकों के लिए ये एब्रॉड कनेक्शन से बेनिफिट करने वाले होंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है राहु के ऊपर जब मंगल होंगे तो एब्रॉड को एक्टिवेट कर देंगे, एब्रॉड कनेक्शन को एक्टिवेट कर देंगे। आपको एब्रॉड से भी लाभ होगा और आपकी जो स्किन है वो भी आपकी स्किन में भी इम्प्रूवमेंट होगा यदि कुछ प्रॉब्लम है तो एब्रॉड से लाभ करने वाला होगा। जिनके केतु के ऊपर से मंगल का भ्रमण होगा ऐसे जातकों के लिए भी मंगल शुभ परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि राहु और मंगल इट्स कॉल्ड विजय लक्ष्मी योग, केतु और मंगल ऑल्सो कॉल्ड विजय लक्ष्मी योग। बट इसका प्रेडिक्शन ओनली एंड ओनली इन द 10th हाउस। यदि आपकी लग्न कुंडली से 10वें स्थान में या सूर्य कुंडली से 10वें स्थान में या चंद्र कुंडली से 10वें स्थान में मंगल राहु या मंगल केतु का योग बनता है तो ये कार्य क्षेत्र को आपको अपलिफ्ट करने वाला योग बनता है और सुपर फल देने वाला बनता है। आशा करता हूँ कि ये प्रेडिक्शन आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।